पाठ नवरात्र अनुष्ठान कीजिए। शक्ति साधना का यह महापर्व 6 महीनों में एक बार आत्मशक्ति प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए साधनात्मक दृष्टि से अत्यंत अनुकूल अवसर पर आता है। वह है चैत्र नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र। इन दोनों ही अवसरों पर की गई साधना कई गुना फलवती एवं बलवती होती है। अनुष्ठान हेतु प्रथम दिवस प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में षटकर्म, तिलक, कलावा, कलश, दीपक एवं गुरु व गायत्री की प्रतिष्ठापना, पंचोपचार पूजन के बाद संकल्प लेकर जप का प्रारंभ करें। जप का क्रम पूरा होने पर प्रातः सूर्य भगवान को जल समर्पित करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का क्रम बनाए रखना चाहिए। गायत्री मंत्र के देवता सूर्य हैं। गुरुसत्ता के संरक्षण से अनुष्ठान में भूल चूक एवं दोषों का निवारण परिमार्जन होता है। अतः गुरुसत्ता, परम पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माताजी का चित्र अवश्य ही चौकी पर स्थापित करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण न किया हो, उन्हें साधना हेतु यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। अनुष्ठान के नियम। 1. उपवास। उपवास से शरीर, मन और आत्मा का शोधन होता है। उपवास काल में फलाहार, रसाहार, दुग्धाहार या लौकी की उबली सब्जी बिना नमक मिर्च का सेवन कर सकते हैं। जो 24 घंटे में एक समय अन्नाहार लेना चाहें, वे परिजन एक समय अन्नाहार तथा पेय पदार्थ ले सकते हैं। अपनी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के अनुरूप ही भोजन का क्रम अपनाएं। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए ही अनुष्ठान में उपवास का क्रम अपनाएं। अनुष्ठान काल में भूमि या तख्त पर सोना चाहिए। 2. जप संख्या। एक निश्चित स्थान पर निश्चित जप संख्या का पालन करना चाहिए। जप करते समय नेत्र बंद रखते हुए ध्यान का लाभ भी लेना चाहिए। उगते हुए सूर्य देवता की किरणों, हिमालय, गंगा की गोद, प्राकृतिक दृश्यों तथा माँ गायत्री के मातृस्वरूप तथा स्वयं साधक अपने को शिशु रूप में माँ आद्यशक्ति गायत्री की गोद में बैठने का भाव ध्यानावस्था में केंद्रित करने से साधनात्मक लाभ मिलते हैं। प्रातः जप 4:30 बजे से 7:30 बजे तक, सायंकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक अच्छा समय है। प्रातः काल 20 माला जप, सायंकाल 10 माला जप करने से अनुष्ठान की जप संख्या नित्य 30 माला पूरी हो जाती है। प्रायः 1 घंटे में 10 से 12 माला जप पूरा हो जाता है। 3. भूमि शयन। भूमि शयन एक तप है। धरती माता की गोद में शयन करने से पृथ्वी तत्व की समीपता का लाभ मिलता है। रीढ़ की हड्डी का विन्यास सही रहता है। कड़े बिछौने पर सोने से शरीर को कष्टसाध्य जीवन जीने की तप साधना में अभ्यस्त कराया जाता है। बिछौने के रूप में चटाई या दरी का प्रयोग करें, गद्दे इत्यादि का प्रयोग न करें। 4. ब्रह्मचर्य पालन। हमारा मन ब्रह्म में विचरण करे। शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूप में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य नियम है। इससे शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, जो कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ाता है। 5. चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करना साधना काल में वर्जित माना गया है। चमड़े के जूते, बेल्ट, पर्स इत्यादि का प्रयोग न करें। ये वस्तुएं हिंसा से प्राप्त होती हैं। हमारा उद्देश्य प्रत्येक जीव के प्रति दयाभाव तथा अहिंसा का भाव रहना चाहिए। 6. सौम्य मौन व्रत। साधना काल में यथासंभव कम से कम बोलना चाहिए। अंतः ऊर्जा के संरक्षण के लिए तथा आत्मशक्ति के जागरण के लिए यह जरूरी है कि जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए। कटुवचन, क्रोध, चिड़चिड़ापन ये रोग हैं।
इन्हें छोड़ने के लिए वाणी में मधुरता, सहृदयता, पारस्परिक सद्भाव, स्नेह, सौजन्यता परिलक्षित होना चाहिए। मौन व्रत से वाक्सिद्धि तभी हस्तगत होगी जब हमारी वाणी संयत और शालीन हो। 7. पूर्णाहुति। अनुष्ठान की पूर्णता का नाम है पूर्णाहुति। सामूहिक साधनाक्रम में आहुतियों की संख्या का नियम नहीं है, परंतु व्यक्तिगत तौर पर घर पर अनुष्ठान करते हैं तब 9वें दिन 108 या 240 आहुतियां दी जानी चाहिए। आहुतियों की संख्या इस प्रकार जोड़ सकते हैं। हवन में यदि भागीदार 10 परिजन हैं, तो 24 आहुतियों का हवन करने से कुल 240 आहुतियां पूरी हो जाती हैं। इस अवसर पर कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन कर सकते हैं। ब्रह्मभोज स्वरूप अच्छे विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए युग साहित्य यथासामर्थ्य वितरित करना चाहिए। सामूहिक साधना से सूक्ष्म जगत का परिशोधन होता है। अतः शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ इत्यादि प्रज्ञा संस्थानों में प्रज्ञामंडल स्तर पर सामूहिक रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। कलियुग में सामूहिक साधना के प्रतिफल महत्वपूर्ण माने गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में साधना करने पर सफलता निश्चित ही मिलती है। नवरात्र साधना के अंतर्गत जो जप नहीं कर पा रहे हों, उन्हें गायत्री मंत्र लेखन का सरल क्रम अपना लेना चाहिए। नित्य 300 गायत्री महामंत्र लिखने से 8 दिनों में 2400 गायत्री महामंत्र का लेखन हो जाता है, जिसे एक लघु अनुष्ठान के बराबर मान्यता है। मंत्र लिखी हुई पुस्तिका अपने पूजा स्थल पर पीले कपड़े में बांध कर रखें। इससे निरंतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहता है। आद्यशक्ति गायत्री के महामंत्र में समस्त देवी शक्तियां समाहित हैं। गायत्री मंत्र जप से सभी देवी शक्तियों की आराधना सहज ही होती है। भगवान राम, कृष्ण आदि अवतारों की उपास्य भी गायत्री ही थीं। प्रायः सभी ऋषियों ने इस साधना को ही संध्यावंदन के रूप में अपनाया था। ऋषियों मुनियों के अवतारों की उपास्य वेद माता गायत्री की साधना करें। नवरात्र की वेला में पूरे विश्व में एक साधनात्मक पर्व का उत्साह होता है। इस सुअवसर का लाभ प्रत्येक